3 लेयर्स दिख रही है ना। इसका मैं आपको पुराना भी दिखा देती, लेकिन अब ये मुझे चूंकि ओपन करना है, पुराने वाले की स्थिति थोड़ी गड़बड़ हो चुकी है, वो इधर से टीयर हो चुका है, क्योंकि वो ऑलरेडी बेचारा अपने 8 महीने की जर्नी मेरे साथ कंप्लीट कर चुका है ना। तो ये 3 जो लेयर हैं, ये 3 लेयर मुझे क्या कर रही हैं, ये 3 लेयर मुझे बताती हैं कि दूसरा, आप यहाँ पर अगर देखो इस तरीके से छेद दिख रहा होगा, है ना। अगर इसमें 1 मिनट, छेद इसमें आपको दिख रहा है सर? वीडियो ऑफ हो गया है क्या? वीडियो ऑफ हो गया मैम, वीडियो ऑफ हो गया आपका। 1 मिनट सर, ऑन नहीं हो रहा। अभी आ रहा है सर? ठीक आ रहा है। मेरे में स्टॉप का ही अभी भी वो क्रॉस है, ठीक है? नहीं ठीक है, आ रहा है। नहीं आएगा तो सर बताइएगा। हम्म। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि अगर मैं इस चीज को आप सभी लोगों से दिखाऊं, तो इसकी जो फर्स्ट लेयर है ये थोड़ी टफ है ना। ये नॉर्मली जो हम लोग स्कॉच ब्राइट जैसे यूज करते हैं ना, ये उस तरीके की आपको दिख रही होगी। सेकंड में आपको दिख रहा है थोड़ा सा ये जो फोम है, ये सॉफ्ट फोम है इसका, क्योंकि मैं भी हाथ में पकड़ी हूँ तो मैं फील कर पा रही हूँ, ये फोम सॉफ्ट है। और ये जो फोम है ना, इस फोम की अपेक्षा थोड़ा हार्ड है। अब तीनों के फंक्शन अगर हम देखें, तो ये जो पहला इसका जो लेयर है, ये जो है इसका एंटी बैक्टीरियल फोम है। साइड में रखें। ये एंटी बैक्टीरियल फोम है इसका, जो कि हमारे बर्तनों को स्क्रैच से रोकता है। नॉर्मली अगर आप नया स्कॉच ब्राइट यूज करते हैं ना, तो विद इन 5 डेज आप देखते हैं कि अगर आपने उसको बहुत तेजी से बर्तनों पर रगड़ा तो उसमें स्क्रैचेस आते हैं, डेफिनेटली आते हैं, मेरे भी आते थे। अभी जो मैं नए बर्तन को, जो ऑलरेडी स्क्रैच पड़ चुका है, उसको ये खत्म नहीं करेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी डैमेज हो चुके हैं हमारे यूटेंसिल्स, तो ये उन पर असर उतना नहीं करेगा। लेकिन ये नए जो भी हमारे बर्तन होते हैं, उसपे मैंने इसको नए पे यूज करके देखा कि इस पे कितना भी अगर मैं प्रेस करके करती हूँ ना, बट ये अगर लिक्विड फॉर्म में, अगर डायरेक्ट आप करोगे तो डेफिनेटली ये स्क्रैच डालेगा ये भी, क्योंकि ये अभी हार्ड है। जब हम इसे पानी में डालते हैं ना, तो ये सॉफ्ट होता है, एंड व्हेन वी आर गोइंग टू यूज इट, ये आपके बर्तनों पे कोई भी स्क्रैच नहीं छोड़ता। इसको हम कहते हैं फिल्टर फोम। दूसरा होता है इसका पॉलीयूरेथीन स्पंज। ये जो आपका स्पंज है, ये होता है एक तरह से रिच लेदर, हम इसको कहते हैं। लेदर इन द सेंस, इसके जो फोम होते हैं, ये इसकी ड्यूरेबिलिटी को बढ़ाता है, क्योंकि अगर ये सॉफ्ट फोम आगे होता ना, तो शायद ये बहुत जल्दी फट सकता था, बिकॉज बर्तन में टफ स्टेन्स होते हैं, ग्रीस होते हैं, तो डेफिनेटली ये आपका ज्यादा दिन नहीं चलता। तो ये जो इसकी सॉफ्ट फोम है, ये इसको क्या करती है, कंप्रेसिबल बनाती है, इसकी लाइफ को बढ़ा देती है। कंपनी कोई भी प्रोडक्ट बनाती है ना, तो विद अ सॉलिड रीजन उसमें कम से कम आपके हर एक प्रोडक्ट में 2.5 से 3 साल का रिसर्च लगता है। वो रिसर्च यही सारी चीजों को देखने में आता है कि कहीं से भी कंपैरेबल हमारे प्रोडक्ट किसी को भी लेट डाउन ना करे। तो ऑब्वियसली ये जो चीजें हैं, ये इसके पोटेंशियल को बढ़ाती हैं, ठीक है। और इसके बाद आता है ये इसका टफ रिलीज। ये इसका जो टफ फिल्टर्ड नॉन वोवन फैब्रिक है इसका, ये बेसिकली 66 नाइलॉन, जो कहते हैं ना जर्मनी का ये स्क्रबर, ये जो स्पॉन्ज वाला हिस्सा, इसका जो हार्ड स्टेन होता है, ये जर्मनी से लेकर के इस प्रोडक्ट को बनाया जाता है। इस नायलॉन का फॉर्मेशन जर्मनी में किया जाता है, ठीक है। और एल्युमिनियम ऑक्साइड तक के जो बर्तन, एल्युमिनियम के भी जो बर्तन होते हैं, और उस पे ये जो जद्दी दाग होते हैं आपके, जैसे हम नॉन स्टिक वगैरह यूज करते हैं ना, नॉन स्टिक के जो दाग होते हैं, इवन आप स्टील के बर्तनों में जले हुए दाग जो है ना, आराम से क्लीन हो जाते हैं, थोड़ा सा प्रेस करेंगे इजीली क्लीन हो जाएंगे। लेकिन एल्युमिनियम में या नॉन स्टिक के बर्तन में जो पीछे लग जाता है ना कालिक, को जल्दी साफ नहीं होता है। तो आपको वहां पर क्या करना है, 1 ड्रॉप अपना डिश डिटर्जेंट, अगर बहुत हैवी ग्रीस है वहां, तो आपको 1 ड्रॉप अपना डिश डिटर्जेंट डालना है, उसको स्प्रेड करना है, छोड़ देना है करीब आधे घंटे, इवन टफ स्टेन है तो, एंड देन यू विल यूज इट लाइक स्क्रब। और आप खुद नोटिस करेंगे कि कितना फर्क, आपके बर्तन में स्क्रैच भी नहीं आएगा। अब देखो, इंटेंशनली आप उसको एकदम रगड़ के करेंगे ना तो आएगा, अगर नया है तो, बट पुराने में वो भी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा, राइट। तो तरीका होना चाहिए यूज करने का। एर्गोनॉमिक डिजाइन है। एर्गोनॉमिक डिजाइन का मतलब ये जो होल मैंने आपको दिखाया था ना, इसको अब हम क्या करते हैं, अपने वो साइड में हुक जो होता है उसमें हम रख देते हैं। इसकी बेस्ट पार्ट क्या है कि नॉर्मली जो मैं पहले स्पंज या स्कॉच ब्राइट यूज करती थी, तो उसमें अगर मैं रख देती थी ना, तो स्मेल आती थी,
बर्तन जब हम क्लीन करके रख देते हैं ना, क्योंकि उसमें जो पार्टिकल्स हैं, फूड पार्टिकल्स वगैरह हैं, वो जब इसमें बच जाते हैं तो ये उसमें जमते जमते उसको नुकसान पहुंचाते हैं, बैक्टीरियल डेवलपमेंट होता है और फिर वहां पर फूड उसका जो है उसमें धीरे धीरे सड़ना शुरू होता है, बदबू आने लगती है। बट इसमें भी वही चीजें जमती हैं, सड़ती हैं, लेकिन इसका जो एंटी बैक्टीरियल फॉर्मूला है, इसमें जो टेक्नोलॉजी के थ्रू इन प्रोडक्ट्स को वोवेन टेक्नोलॉजी के थ्रू यूज करा गया है, वो उन सारे बैक्टीरिया को न्यूट्रलाइज कर देता है और लंबे समय तक भी अगर आप इसको रखते हो तो ये बदबू नहीं करेगा। अब इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि बर्तन धुल के बिना वॉश किए रख दें। सही तरीका क्या है, बर्तन धुलिए, उसके बाद इसको अच्छे से चलते हुए पानी में इसको अच्छे से रिंच करिए, 2-4 बार इस तरीके से श्रिंक करिए एंड देन जब आपको लगता है कि इसके अंदर का सारा फूड पार्टिकल वगैरह हट चुका है, एंड देन यू विल हैव टू हैंग इट। पानी निकल जाएगा, बैक्टीरिया फ्री हो जाएगा, आपका नेक्स्ट टाइम जब यूज करोगे तो ये पूरी तरह से काम करेगा। 8 महीने हो चुके हैं मुझे अभी एक स्पंज को यूज करते हुए, ऑलरेडी अभी मेरे पास रखा हुआ है, बिकॉज मैं फर्स्ट टाइम जब मैंने अपना फर्स्ट डे ही एजेंट कंप्लीट किया था सॉरी, तो मैंने हर वैरायटी मंगाई थी, उस समय से मेरे पास 4 हैं, तो अभी तक मेरे 3 निकल चुके हैं, ये मेरा एक लास्ट है, बिकॉज एक मैंने पूजा के बर्तन के लिए रखा है। दूसरी चीज, जब मैं इसको कॉपर के बर्तन में यूज करती हूँ ना, पूजा के जो पीतल के बर्तन होते हैं या तांबे के बर्तन होते हैं, उनको पहले मुझे साफ करने के लिए नींबू का या इमली का या एक पीताम्बरी पाउडर आता है उसको साफ करने के लिए यूज करना पड़ता था। मुझे कुछ भी अलग से यूज नहीं करना। अब मैं सिर्फ इस लिक्विड डिटर्जेंट का, अपने जो डिश डिटर्जेंट है, इसका एक कंसंट्रेटेड ड्रॉप मेरे इसी स्पंज में डालती हूँ उस जगह पे। अगर मुझे नॉर्मल क्लीनिंग करनी है, क्योंकि अब मेरे बर्तन ऑलरेडी चमकते रहते हैं पूजा वाले, पहले हो जाता था कि डार्क हो जाते थे, बट अभी चमकते रहते, मुझे जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन कुछ बर्तन जो ऑलरेडी रखे हुए हैं अंदर पूजा वगैरह में निकलते हैं, तो उन बर्तनों को क्लीन करने के लिए मैं इस साइड में डिश डिटर्जेंट का यूज करती हूँ। सिर्फ एक ड्रॉप पानी में डाला, इस साइड से, अगर ड्रॉप यहाँ है तो पानी इधर से डालते हैं क्योंकि वो वेस्ट ना हो, ठीक है। पानी में डाला, इसको यूज किया एंड देन आप बर्तन को रब करते हो, बर्तन एकदम अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। इवन चाहे वो टफ स्टेन आपका कॉपर में हो, क्योंकि वाटर के साथ कॉपर ऑक्साइड जब बनता है तो वो कुछ ग्रीनिश कलर का फॉर्मेशन करता है ना। तो ये चीजें यूज आप करेंगे तो डेफिनेटली आपको रिलेट करेंगे शायद इस सेशन में कि मैम ने जो चीजें बताई हैं वो ऐसा होता है। दूसरी जो चीज है सॉरी, दूसरा जो मेरा प्रोडक्ट है वो है, दूसरा नहीं, इवन तीसरा जो मेरा प्रोडक्ट है वो है मेरा